देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की है। हमारे इस पत्र का बीजेपी वालों ने जवाब देने से मना कर दिया, जबकि बीजेपी पहले कह रही थी कि हम दिल्ली वालों के हित में आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे, मुद्दों पे समर्थन देंगे। इससे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति खेल रही है। ना उनके मन में दिल्ली वालों का हित है और ना मुद्दों पर समर्थन देने की इच्छा। कांग्रेस का जवाब आया है। उनका कहना है सरकार बनाने के बाद इनमें से 16 मुद्दों पर आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इन मुद्दों पर निर्णय ले सकेंगे। बाकी 2 मुद्दों पर हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी कहेंगे और सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाएं? सबको याद है कि पहले भी इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह जी और श्री चंद्रशेखर की राज सरकार राजनीतिक चाल चलकर गिरा दी थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अभी कोई बदमाशी नहीं करेगी। अभी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है, कम से कम 6 महीने तक तो कांग्रेस कोई बदमाशी नहीं करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 6 महीने की सरकार बना लेनी चाहिए और दिल्ली के हित के मुद्दों को लागू करना चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया है जी। कई साथियों का मानना है कि हमें कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी पार्टी का समर्थन लेना ही नहीं चाहिए और सीधे दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमें दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में निर्णय नहीं लेना चाहते। हम ये प्रश्न जनता के सामने रख रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। इस प्रक्रिया में आप सबकी राय ही सर्वोच्च होगी। आप अपनी राय निम्नलिखित तरीके से भेज सकते हैं। आप अपनी राय हमें SMS से भेज सकते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो यस और नहीं है तो नो लिखकर 0806110335 0806110335 पर भेज दें। हिंदी में भी बता देता हूँ 0806110335। इस पे आप SMS भी कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। फोन करके भी IVR है, आप अपनी राय बता सकते हैं। या आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.amadmiparty.org या हमारे फेसबुक पेज पे आम आदमी पार्टी पे जाके अपनी वोट दे सकते हैं। संडे तक हम इन तरीकों से भी करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं 70 विधानसभाओं में, पूरी दिल्ली में हर म्युनिसिपल वार्ड में एक जनसभा की जाएगी और जनसभा में ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाएगी और जनता से उनकी राय पूछी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया हम इस संडे को शाम तक कर लेंगे और जो जनता की राय होगी वो जनता की राय हम सोमवार को सबको बता देंगे सारा कंपाइल करके, और जो जनता कहेगी हम सोमवार को वही काम करेंगे। जितने आपके MLA हैं 26 क्या उन्हीं विधानसभाओं में करेंगे? नहीं, सारी 70 में, सभी 70 में। सोमवार को जो जवाब आएगा, अगर तो जनता जो भी जवाब आएगा उसका हम वो करके और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखेंगे। नहीं, जनता के नहीं, केवल सोशल नेटवर्किंग नहीं है। आप देख रहे हैं हम जनता में जाके पर्चे बांट रहे हैं। 25 लाख पर्चे दिल्ली में बांटने हैं और उसके बाद जनसभाएं 270 जनसभाएं होंगी। क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई सभाओं में राय कैसे? नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी आपकी सरकार बन सकती है अगर नंबर्स आ जाते हैं। अरविंद, आपने अभी कहा कि कुछ लोग कह रहे थे सरकार बनानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं। आपका खुद का मत क्या था? मेरा मत जरूरी नहीं है जी। ये अरविंद केजरीवाल की तो पार्टी है नहीं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनसा ये तो देश जानना चाहता है। जो देश की जनता कहेगी, कुछ नहीं बोले। जो देश की जनता कहेगी हम उसके साथ। पहले भी ऐसे
से बोला गया है कि आम आदमी पार्टी नौटंकी कर रही है, ऐसा कर रही है, आप ये आपने फिर से कह दिया। हम चाहते हैं कि सारी पार्टियां इस किस्म की नौटंकी शुरू करें। इसी को जनता, इसी नौटंकी को जनतंत्र कहते हैं। विधायकों की क्या राय है? आपके विधायकों की क्या राय है? विधायकों की आज क्या को जब नतीजे आए थे, आपका क्लियर लाइन था कि ये दो पार्टियां, जो कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टी से हम किसी भी कंडीशन में समर्थन नहीं लेंगे। अब जनमत संग्रह के तरीके से माना हम जाए आपसे सहमत हैं। हम बार बार ये कहते रहे और अभी भी इसमें यही लिखा है कि ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। लेकिन एक मिनट, आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि वही करेंगे जो जनता कहेगी। कितने प्रतिशत जनता के बना बीच लेंगे? से क्या उन पे? जनता के बीच से काफी जगह से आवाज आ रही है कि भाई जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रहे, हम सरकार क्यों नहीं बना रहे। अब कितने लोग चाहते हैं कितने नहीं चाहते, जनता से पूछ लेते हैं। लेकिन अरविंद क्या ये आरोप नहीं लगेगा? बहुमत मिल जाता है। लोगों का जो सर्वे है वो आपको बताता है कि 80% लोग चाहते हैं कि आप सरकार बनाएं। तो बनाएंगे, तो आप सरकार बनाने अगर जनता कहेगी तो सरकार बनाएंगे। हम भाग नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी से। वही मुद्दा तो फिर रहा कि कांग्रेस आपको आउटसाइड सपोर्ट कर हाँ, रही तो सपोर्ट करती रही। भाई कांग्रेस का सपोर्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है सपोर्ट? तो जनता के सामने तो सब कुछ है, जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। नहीं, लेकिन आपका ये आरोप नहीं अरविंद लगेगा जनता के बहाने अरविंद भाई देखिए, जैसा हमने कहा, कांग्रेस किसी भी मुद्दे पे सरकार गिराएगी, वो तो गिराएगी, उनके तो खून में है, वो तो आज तक यही करते आए। वो अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे, देश की जनता के क्या होंगे। तो मेरे को खांसी आ जाएगी, कहेंगे हम तो अरविंद तो खांसता बहुत है, इसकी तो सरकार गिराओ। तो हमारा कई लोगों का, हमने सारे मत इसमें लिख दिए ईमानदारी से। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है भाई 6 महीने तक तो ये शायद ना गिराएं, मजबूरी है इनकी। लोकसभा के पहले कुछ कर दिया तो लोकसभा की तो 2-4 सीट तो कम हो ही जाएंगी इनकी, तो लोकसभा के पहले तो कुछ बदमाशी नहीं करेंगे 6 महीने तक। इन 6 महीने में कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, और अगर 2-4 भी बड़े बड़े काम दिल्ली में करती है उसके बाद गिरा दें ये लोग, जनता के बीच में जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, इनके साथ मिलकर बिल्कुल अलग रहना चाहिए। देखते हैं जनता क्या कहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं आप ऐसी इमेज भी तो नहीं दिखाना चाह रहे। आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि आपने कांग्रेस का सपोर्ट लिया है, तो आप इस हिसाब से कह देंगे कि देखिए जनता सपोर्ट कर रही है तो हम अब सपोर्ट। जनता तो दूसरा भी तो कह सकती है। आपको कुछ तो फीलर्स आए हैं। अरविंद जी, अगर इस सर्वे में 50-50% अगर राय रही तब नहीं बनाएंगे, तब नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। कितने परसेंट कोई परसेंटेज नहीं है, एक सेंस मिलेगा। देखिए चारों तरफ से आप सर्वे करेंगे, आप लोग भी, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज और मैं कहना, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। मेरा जी न्यूज के चैनल से हाथ जोड़ के निवेदन है, वो गलत सलत स्टोरी चलाना बंद करें। एक मेरा फर्जी किसी ने ट्विटर अकाउंट बनाया है और वो ट्विटर अकाउंट वाला अन्ना जी को गालियां दे रहा है, और कल से ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं जी न्यूज वाले। अरविंद ने अन्ना को गाली दी, मैं कभी अन्ना को गाली नहीं दे सकता, और ये लोग जी न्यूज वाले बंद करें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सुभाष चंद्रा जी का जो वो स्कैंडल हुआ था, शायद दिग्विजय सिंह जी। एक मिनट, हमने कंप्लेन कर दी, हमने कर दिया है सर, हमने कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर जी न्यूज वाले नहीं मानेंगे तो जी न्यूज के खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे, जी न्यूज के खिलाफ भी मानहानि का दावा करेंगे। ये करवा दिया हम लोगों ने, करवा दिया, दे देंगे आप लोगों को, लेकिन ये गलत सलत कराना बंद नजर आप देख रहे थे कौशाम्बी से ये रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल की, जैसा कि उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, इनको मिली 28 सीटें हैं। जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि यह हुकूमत बनाने से भाग रही है। आम लोगों को, यानी जनता को चिट्ठी लिखे जाने की उन्होंने बात की। 25 लाख कॉपियां जनता की राय के लिए रखी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कहा कि शातिर पार्टी 6 महीने तक तो सरकार चलाने देगी, लेकिन उसके बाद ये कुछ भी कर सकती है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी के लिए जनता से आम आदमी पार्टी ने राय मांगी है। एसएमएस या फोन करके आप राय दे सकते हैं, और इसके बाद ही दिल्ली की जनता की राय से लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखकर वाकिफ कराया जाएगा। तो नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों की तरफ लौटेंगे।
नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी सिफारतकार की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान ने सख्त कदम उठाते हुए अमरीकी सिफारतकारों के एयरपोर्ट पास जमा करने को कहा है। यही नहीं, हिंदुस्तान ने दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने पर तमाम ट्रैफिक बैरिकेड हटाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने अमरीका में हिंदुस्तानी सिफारतकार के साथ किए गए सलूक को नाकाबिल कबूल करार दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान ने सख्त अल्फाज में अमरीका को अपनी बात पहुंचा दी है। Expressed our deep distress and sense of disquiet that has been very, very strongly felt, and in words, strongest words possible, we have communicated the sense that we feel. We feel both in terms of diplomatic responsibilities of relationships between countries that are friendly countries, but also we feel a very extreme level of distress in terms of a human element that's involved. The person of the officer being subjected to that form of indignity is for us completely unacceptable. अमेरिका में हिंदुस्तान की नायब कौंसल जनरल दिव्यानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी और उनके साथ गलत सलूक करने के मामले पर हिंद अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी वफ्द से मुलाकात से इनकार कर दिया है। वजारत दाखिला के हुक्काम के मुताबिक सुशील कुमार शिंदे और अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द के बीच आज शाम 5 बजे मुलाकात तय थी, लेकिन आज सुबह इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार और कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन ने भी बतौर एहतजाज कल अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात नहीं की थी। US ambassador was called in. They have not met the visiting team.
and we have lodged our protest because it was really very badly handled. The Minister for External Affairs has met that US delegation. That's what we are told. Actually, I've just come in this morning. What I heard earlier that they were not meeting, so I can't say. I think the speaker did not meet. The Minister for External Affairs did. I think alongside some things have to carry on, but certainly very strongly we have registered the protest, and it is something that is not done the way it was done. How is the government trying to take this forward? Because the opposition says that we must reciprocate in a similar fashion. Well, if something happens, only we can reciprocate. वज़ीर ममलिकत दाखिला आरपीएन सिंह ने कहा है कि वज़ीर खारजा सलमान खुर्शीद ने अमरीकी वफ्द से देवयानी के मामले पर नाराजगी का इजहार किया। आरपीएन सिंह ने कहा कि हर मुल्क को बैनुल-अक़वामी ज़वाबित का एहतराम करना चाहिए। Definitely, there is a code of conduct for diplomats, and I think any country should be following that code of conduct. And as far as you know, yesterday the speaker refused to meet the American delegation, and the External Affairs Minister has made his displeasure very known to the delegation. And I think there are certain things which should be followed, and any democratic country should follow those norms. कौमी सलामती मुशीर शिवशंकर मेनन ने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के नायब कौंसल जनरल दिव्यानी खोबरागड़े के साथ अमरीकी इंतजामिया के सलूक पर सख्त तरीन रद्दमल जाहिर किया है। दिल्ली में मीडिया के एक सवाल के जवाब में शिवशंकर मेनन ने दिव्यानी के साथ सलूक को नीच और बर्बरियत करार दिया है। गुज़श्ता दिनों 39 साला दिव्यानी को वीजा फ्रॉड के इल्जाम में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। अमेरिका में गिरफ्तार हिंदुस्तानी सफीर दिव्यानी खोबरागड़े के वालिद उत्तम खोबरागड़े ने आज वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उत्तम खोबरागड़े ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की जानिब से दिव्यानी के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। दिव्यानी के मामले पर अमेरिका के रवैये के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज और नाराजगी जताई जा रही है। सियासी लीडरों ने पार्टी लाइन से उठकर अमेरिकी कार्रवाई की मजम्मत की है। राजदूत स्तर के अधिकारी देवयानी खोबरागड़े के साथ न्यूयॉर्क पुलिस ने जो व्यवहार किया है वह राजदूतों का जो उनके लिए जो नियम कानून होते हैं उसका बाकायदा उल्लंघन है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय में भारत सरकार को कड़ा से कड़ा अपना रुख जताकर अमेरिका को कहना चाहिए। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए। दिस इज सैवेज, बारबैरिक and despicable in the extreme. No words are strong enough to condemn this behavior of the US authorities. The problem with India is that we have not learned to use reciprocity as an instrument of diplomacy. So we don't respond in kind when this kind of thing happens. और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं दिल्ली में हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मांगू से। शैलेंद्र, सरकार तो सरकार, सारी पार्टियां अब सरकार के सुर में सुर मिलाकर इस मामले पर एकजुट हो गई हैं। अमेरिका की तरफ से जो रवैया अख्तियार किया गया, साबिक में भी हमने देखा कई मिनिस्टर्स हैं, कई बड़े ओहदों पर डिप्लोमेटिक पर्सन्स को इस तरह की हरकतें की गई हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका का रवैया बदला नहीं है। सरकार इस पर बहुत सख्त एहतजाज अब कर रही है। क्या कुछ देखने को दिल्ली में मिल रहा है आपको? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक ही आवाज में, एक ही सुर में बात कर रहे हैं कि जिस तरह की बदसलूकी हुई है इंडियन डिप्लोमेट के साथ वो नहीं होनी चाहिए थी, और अमेरिका जो है उसका जो रवैया है वो बिल्कुल सही नहीं है पूरे मामले को लेकर। तो फिलहाल आपको गिलानी बता दूं, इसमें 2-3 अहम बातें सामने आई हैं। जिस तरह का ये बर्ताव किया गया है, जिस तरह का बिहेवियर हुआ है देवयानी, इसके बदले में भारत सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं जो हमें अभी सोर्सेज बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो उनका ये कहना है कि कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं जिसमें जितने भी अमेरिकी जो अमेरिकन डिप्लोमेट दिल्ली में है, उन सभी के आईडी कार्ड वापस मांगे गए हैं, जिनके चलते उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। साथ ही साथ जो एम्बेसी के आसपास बैरिकेड्स हैं उनको हटा दिया गया है और उनकी टिप्स भी मांग ली गई है। तो कुल मिलाकर एक कड़ा रवैया दिखाने की कोशिश है भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह का ये एस्केलेशन हो रहा है इस पूरे इश्यू को लेके, इसमें कहीं भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पहल हो रही है कि एस्केलेशन को रोका जाए। लेकिन उसी बीच में जो देवयानी के फादर हैं, जो देवयानी के पिता हैं, वो आज मिले हैं होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे से और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, यानी फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद से, दोनों से उन्होंने ये और सरकार ने उनको ये भरोसा दिलाया है, ये आश्वासन दिया है कि जिस तरह का ये पूरा मामला है, सरकार गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट के साथ है, वो देवयानी के साथ खड़ी है और पूरी कोशिश की जाएगी उनको इंसाफ मिले। जो मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए सरकार पूरी को लेके। और वही सलमान खुर्शीद जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया है कि सरकार पूरे मामले पर अपना जो नाराजगी है वो जता चुकी है अमेरिका से पहले से ही, और इस पूरे मामले को कड़े रुख से उठाया जाएगा। जी, सरकार तो नाराजगी जता रही है। जो मामला हमारे सामने आया है दस्तावेजात को लेकर, ये दोनों सरकारों की मिनिस्ट्री के बीच बैठकर भी इस मामले को हल किया जा सकता था, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि डिप्लोमेट वीजा, डिप्लोमेट पर्सन होने के बावजूद इस तरह की अमेरिका की तरफ से हरकत आई है? तो जानकारों का क्या मानना है, दिल्ली में किस तरह की बातें हो रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर दो अलग अलग रुख हैं। भारत सरकार का रुख अलग है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। अमेरिका का कहना है कि पूरे मामले में वीजा फ्रॉड, देवयानी ने कुछ गलत कागजात जोड़े हैं वीजा एप्लीकेशन के साथ, जिसके बाद उनकी नौकरानी को वहां का अमेरिका का वीजा मिला। और साथ ही साथ जो उन्होंने सैलरी की जो बात कही थी अपनी नौकरानी की, उसको भी उन्होंने ज्यादा दिखाया, उतनी दी नहीं जा रही थी। तो ऐसे में जो मामला जो तूल तब पकड़ा जब ये खबर सामने आई कि देवयानी जो कि डिप्टी कॉन्सुलेट है न्यूयॉर्क में, उनसे बदसलूकी हुई इस तरह से कि उनको स्ट्रिप सर्चिंग उनकी हुई, साथ ही साथ उनको जो रखा गया वो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके साथ उनको रखा गया। तो कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई है, अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ है, जो सही नहीं है, जिसको लेकर भारत सरकार खड़ा रुख ले रही है। वही मानना है कि ये पूरा मामला है, ये पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, इसको जिस तरह से निपटाया जा सकता था पहले ही, लेकिन जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया है, उनको उनकी बच्चियों के सामने न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया, उनको हथकड़ी पहनाई गई सरेआम, वो तरीका जो है वो अमेरिकी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनका वो तरीका सही नहीं था, जिसके चलते पूरा मामला तूल पकड़ा है। कुल मिला के ये मामला इस पर गरमाया हुआ है कि जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है इंडियन डिप्लोमेट को, भारतीय डिप्लोमेट को, वो सही नहीं था और एक कड़े रुख का साथ इस वक्त भारत सरकार ले रही है। और जैसे को तैसे की बात इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, और इसी के चलते उन्होंने कुछ कड़े कदम यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कड़े कदम उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि एक तरह से सबक सिखाया जा सके अमेरिका को, जो कि बार बार इस तरह की हरकतें करता है और फिस्की के नाम पे जो बदसलूकी होती है उसको रोकने के लिए। एक बात आपको बताना चाहूंगा गिलानी, कि कहीं ना कहीं अब क्योंकि ये सरकार जाती हुई है, मनमोहन सरकार जाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसे ये एहसास हो गया है कि अब चाहे आम नागरिक हो या डिप्लोमेट हो, भारत या इंडिया इस तरह का बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र जो तफसीलात दे रहे थे। जिस तरह का मामला दोनों सरकारों के बीच चल रहा है, अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने आम आदमी की तरह, एक आम अमरीकी इंडियन की तरह उन्होंने ये सलूक एक डिप्लोमेट के साथ किया है। सरकार पूरी तरह से खफा है, गुस्से में है, उसने अपना एहतजाज भी दर्ज करा दिया है। नाज़रीन, अब और आइए रुख करते हैं दिल्ली का। एक बार फिर फुरबान अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से। आपका खैर मकदम है फुरबान अली साहब। जिस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, 2-3 दिन से ये मसला बहुत ही गर्मा गया है, सरकार पूरी तरह से गुस्से में है, एहतजाज दर्ज करा दिया गया और जिस तरह से अहकाम दिए गए हैं कि ट्रैफिक बैरिकेड्स को यूएस एम्बेसी के पास से हटा लिया गया, आईडी कार्ड्स उनसे मंगा लिए गए, यानी प्रैक्टिकली अब ये मामला बिल्कुल गुस्से में तब्दील हो गया है। आपको क्या लगता है इस सारे मामले पर? और एक बार फिर रुक करते हैं, हमारा राब्ता शायद नहीं हो पाया है। कुर्बान अली साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कुर्बान अली साहब, ये पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच डिप्लोमेट को लेकर, देवयानी खोब्रागड़े को लेकर जो मामला चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? शायद राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है दिल्ली से। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे राब्ता करने की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का। जिस तरह से नाज़रीन हमने आपको बताया कि देवयानी खोब्रागड़े जो हिंदुस्तान के नायब कौंसल जनरल अमेरिका में हैं, उनके साथ जो सलूक अमेरिका में हुकूमत ने किया है उस पर बात करते हैं। दिल्ली से कुर्बान अली साहब जुड़ चुके हैं। कुर्बान अली साहब, जिस तरह से माहौल गर्मा गया है अमेरिका और हिंदुस्तान की हुकूमत के बीच, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता 65 बरसों में पहली मरतबा सिफारती तौर पर इस कदर कशीदगी और तलखी पैदा हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपना एहतजाज दर्ज कराया है ये जो देवयानी खोब्रागड़े के साथ जो वाक़या हुआ, क्योंकि आम तौर पे जो जिनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी सिफारतकार के साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जाता है जिस तरह का देवयानी खोब्रागड़े के साथ अपनाया गया। और इसको लेकर के यहाँ मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज हुआ है। आज उस ऑफिसर के वालिद भी दिल्ली आए और उन्होंने वजीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद और वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। तो अब उसके बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त तेवर अपनाए हैं और यहाँ जो मुकीम अमरीकी सिफारतकार हैं उनके ID वापस ले लिए गए हैं। उनको जो आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए थे, हवाई अड्डे के पासेस जारी किए गए थे, वो वापस ले लिए हैं, जिससे उन्हें जो सिफारतकार के तौर पर एक इम्यूनिटी वो है। और इसके अलावा कल से यहाँ एक अमरीकी पार्लियामान का एक आला सतही वफद आया, उससे स्पीकर लोकसभा ने कल मुलाकात करने से इनकार कर दिया। आज वजीर दाखिला शिंदे ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं शिवशंकर मेनन साहब, उन्होंने भी इस 5 रुकनी अमरीकी पार्लियामानी वफद से मुलाकात करने और बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो ये पहला मौका है कि जब कि हिंदुस्तान और अमरीका के दौरान ये जो सिफारती ताल्लुक कशीदा हो गए हैं और अगर फौरी तौर पे अमरीका ने इसकी भरपाई के लिए कुछ कोशिश नहीं की, जो कुछ है खोब्रागड़े के साथ अगर उस पर अफसोस का इजहार नहीं किया गया, उन पे जो मुकदमा लगाया गया है उसके लिए माफी नहीं मांगी गई हुकूमत की तरफ से, तो ये कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। जी, हिंदुस्तान ने तो अपना रद्दमल दे दिया है हर सतह पर, बल्कि हुकूमत नहीं बल्कि तमाम पार्टियां एक साथ जुड़कर इस बार आई हैं। तो अमेरिका का क्या रद्दमल हो सकता है इस पर?
अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अभी तक पूरी दुनिया में एक अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता है, और हमेशा उसकी ये कोशिश होती है कि उसका एक जो एक बड़े भाई वाला रवैया होता है वो रहता है, जिसे बिग ब्रदरली एटीट्यूड कहते हैं, और वह आमतौर पे अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता है, अपनी हर बात को जायज़ नाजायज़ हर तरह से उसको जायज़ साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बदल गई है।